हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं लीला से इस मूवी के बारे में, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक 19 साल के ऐसे मुस्लिम लड़के के बारे में है जिसे एक यहूदी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन लड़के के दोस्त उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती सेक्स करते हैं, जिसके बाद क्या होता है और इसका लड़के की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमें इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम एक मुस्लिम लड़के नेम्ड चोमू को देखते हैं, जिसे कहानियां लिखने का काफ़ी शौक होता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अब आगे हम चोमू के और 3 दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम मौलौद, बेकरी और बिग जो होते हैं, और ये सब भी चोमू की ही तरह एक एमलेस लाइफ जी रहे हैं। हालांकि इनके बीच की दोस्ती काफ़ी अच्छी होती है और ये सब साथ में कल की बिना कोई परवाह किए घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम चोमू को उसके घर पर देखते हैं, जहां उसकी माँ ने चोमू को पढ़ाने के लिए एक टीचर को बुलाया था ताकि वो चोमू को पढ़ा सके। अब ये टीचर चोमू का लिखा हुआ एक ऐसे देखती हैं, जिसे देखने के बाद वो कहती हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छी राइटर हो और ऐसे ही कहानियाँ वगैरह लिखना चाहिए। साथ ही तुमको अपनी इस कला को निखारने के लिए पेरिस के एक खास स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ से तुम एक अच्छे राइटर बनकर निकल सकते हो। साथ ही वो बताती हैं कि अगर तुमने कोई ऐसी कहानी लिखी जो कि वहाँ के प्रिंसिपल को भाग गई, तो वो लोग तुम्हें फ्री में अपने कॉलेज में एडमिशन दे देंगे। इसलिए तुम कम से कम एक 30 पेज की कहानी लिखकर जल्द ही वहाँ जाकर ट्राई करो। अब टीचर की इस बात से चोमू काफी मोटिवेट हो जाता है और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए ये उसके लिए एक अच्छा मौका है, जो बात वो अपने दोस्तों को बताता है। जिस पर मौलाद उससे कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो तुम्हें दिलवा सकते हैं, उसके लिए तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये सब एक दुकान से चोरी वगैरह करते हैं, लेकिन चोमू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी कहानी को लिखने में लग जाता है ताकि उसे पेरिस के उस कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अब इसके बाद जब एक दिन चोमू अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है, जिसे चोमू और मौलौद देखते रह जाते हैं। यहाँ मौलौद के पूछने पर बिग जो बताता है कि इस लड़की का नाम लीला है और ये हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुई है, साथ ही ये अक्सर इसी रास्ते से आती जाती है। यहाँ चोमू को लीला काफी पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो अब उससे किसी तरह बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद बीतते हुए दिनों के साथ उसकी लीला से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब इसी तरह जब एक दिन लीला और चोमू साथ बैठे होते हैं, तो बातों ही बातों में अचानक से लीला चोमू से पूछती है कि क्या वो उस नोट देखना चाहता है, जिस पर चोमू कहता है कि आखिर उसके दिमाग में ऐसी बात अचानक से कहां से आ गई। इस पर लीला कहती है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो कुछ पैसों के बदले उसे नोट देख सकता है, लेकिन चोमू उसकी इस बात को नहीं मानता। जिसके बाद लीला एक झूले पर झूलने लगती है, जिस दौरान उसकी स्कर्ट बार बार उठ जा रही थी और इस तरह से उसके सामने खड़ा चोमू सब कुछ बड़े ही आराम से देख लेता है, लेकिन वो यहाँ खुद पर काबू करता है। जिसके बाद लीला वहाँ से चली जाती है। अब हम लीला को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसकी आंट लीला को सेक्सुअली मोलेस्ट कर रही होती है और हम समझ पाते हैं कि क्यों लीला ऐसी बहकी बातें करती है। अब चोमू एक सुपरमार्केट से सामान लेते वक्त लीला से मिलता है, जहाँ लीला चोमू से उसके साथ साइकिल पर चलने के लिए कहती है और फिर चोमू साइकिल चलाता है और लीला आगे बैठती है, जिस दौरान लीला और चोमू एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब चोमू अपने घर के पास उतर जाता है, जिसके बाद लीला अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ मौलौद अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और लीला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीला उसका बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है, जिस बात से मौलौद को काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ बीते हुए वक्त के साथ चोमू और लीला की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है, लेकिन इतने सब के बाद भी चोमू खुद पर काबू रखता है, क्योंकि उसे लीला पर शक होता है कि वो अभी भी वर्जिन है या नहीं। दरअसल लीला हमेशा चोमू से अपनी सेक्सुअल फैंटेसी के बारे में बात करती थी, जिस वजह से उसे लगता है कि लीला एक अच्छी लड़की नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मौलौद और उसके बाकी सब दोस्त लीला को हासिल करने के प्लान बनाते हैं, जिस बात पर चोमू कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल चोमू ने अभी तक अपने दोस्तों को इस बारे में नहीं बताया था कि वो लीला को जानता है, क्योंकि वो मौलौद से डरता है। इसके बाद जब एक दिन चोमू लीला के साथ होता है, तभी वहाँ मौलौद भी आ जाता है, जो कि लीला को फिर से छेड़ने लगता है। यहाँ चोमू मौलौद को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वहीं मौलौद लीला को शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है, पर लीला उससे कुछ नहीं कहती और चोमू का नाम लेकर उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ, जिससे मौलौद समझ जाता है कि चोमू और लीला एक दूसरे को जानते हैं, जिस बारे में वो चोमू से पूछता भी है, लेकिन चोमू उसकी इस बात को टाल देता है। अब मौलौद एक तरह से चोमू का पीछा करने लगता है, जिस दौरान वो चोमू को लीला के घर दाखिल होते हुए देखता है, जहाँ लीला चोमू को बातों ही बातों बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है। हालांकि इस बात पर चोमू को विश्वास नहीं होता, पर वो लीला से कुछ कहता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मौलौद यहाँ पर कई लोगों को इकट्ठा कर लेता है और वो सब लीला के घर में घुसकर हंगामा
करते हैं कि लीला और उसकी आंट इस जगह पर गंदगी फैला रही है, जिन सबको चोमू किसी तरह से शांत करके बाहर निकालता है और मौलौद का ये प्लान भी बेकार हो जाता है। अब मौलौद और उसके दोस्त चोमू को लीला के बारे में उल्टी सीधी बातें बताने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने लीला को कई बड़े बड़े लोगों की गाड़ी से उतरते हुए देखा है और साथ ही वो अपने न्यूड वीडियोस बनाकर उसे बेचती भी है। लेकिन चोमू उनकी ये सब बात पर ध्यान नहीं देता और उनसे कहता है कि लीला ऐसी लड़की नहीं है। अब इन सब के बाद मौलौद का सब्र का बांध एक दिन टूट जाता है और वो अपने दोनों दोस्तों के साथ लीला के घर में घुस जाता है, जहाँ वो लीला और उसकी आंट को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और मौलौद लीला के साथ जबरदस्ती उसका रेप करता है, जिस दौरान चोमू को इन सब का पता चलता है और वो भी वहाँ आ जाता है, जिसे वहाँ देखकर मौलौद और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लीला की इज्जत तो अब तक लूट चुकी थी, जिसे चोमू किसी तरह संभालता है और इस दौरान वो लीला के बेड पर खून देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि लीला अब भी वर्जिन है और ये देखकर उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने लीला की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया था। इसके बाद वो सीधा मौलौद को उसके घर उसे मारने जाता है, जहाँ पुलिस उसे मौलौद को जान से मारने की कोशिश में अरेस्ट कर लेती है। जिसके कुछ दिन बाद जब वो जेल से छूटता है तो वो देखता है कि लीला और उसकी आंट अब इस जगह से कहीं और शिफ्ट हो गई है, जिनका पता उसे लाख कोशिशों के बाद भी नहीं चल पाता। और फिर चोमू लीला की इस कहानी को अपने प्रोजेक्ट के तौर पर लिखकर पेरिस के उस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, जो कि प्रिंसिपल को काफी पसंद आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आपको कैसी लगी मूवी में कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।